गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, और चैप्टर नंबर 6 है हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया था, मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ। इफ़ अ काउंटिंग नंबर्स डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली मतलब विदाउट एनी रिमाइंडर, सो देन द डिविज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। मतलब कोई भी ऐसा काउंटिंग नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हो और उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं हो, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो उसका फैक्टर होता है किस नंबर का, जिसको हम डिविडेंड कर रहे होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल 16 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 1 जो है वो 16 का फैक्टर है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 16 को तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्या है यहाँ पर 16 का फैक्टर। और अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 16 को तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट रिमाइंडर, तो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और एक दो चीज़ें ध्यान रखना, पहली एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, मतलब हर एक नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, यानी फैक्टर नंबर हर एक नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं। एक तो 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है एंड नंबर इटसेल्फ, और जो नंबर्स हम डिवाइड कर रहे होते हैं या जिस नंबर्स के हमें फैक्टर चाहिए होते हैं, एक वो नंबर और एक 1 हमेशा एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, यानी 2 फैक्टर्स तो हमेशा एक नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं। ओके। सेकंड पॉइंट है ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स, मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर्स के, अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो उससे छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे, राइट। मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया था और कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी बताया था। चलिए पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर्स एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद होता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 13, यानी 13 केवल 1 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में आता है। तो ऐसा नंबर्स जो केवल अपने आप में अपने के टेबल में आता हो या 1 के टेबल में आता हो, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। इज दैट क्लियर। एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़कर उसके या तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 को छोड़ दूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं लेता हूँ 6, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 6 के कितने फैक्टर हैं, देखिए 6 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। मींस इसके हमारे पास 4 फैक्टर हो गए। लेकिन 1 को छोड़ करके अगर इसका एक या एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये नंबर्स कैसे होंगे, कंपोजिट। क्यों, अगर इसका होता 1 और 6 होता केवल, तो ये कैसा होता, प्राइम होता। लेकिन यहाँ पर ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये कैसा नंबर्स हुआ, कंपोजिट नंबर। अगर मैं 1 को छोड़ दूं तो भी इसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कैसा नंबर्स हुआ, कंपोजिट नंबर। कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए एक टर्म होती है ट्विन प्राइम, एक होती है को प्राइम। अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, फैक्टर पढ़ लिया, फैक्टर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये भी पढ़ लिया। लेकिन आज हम बात करेंगे अभी ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम आर द प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं बट डेट डिफर बाय 2, जिनके अंदर 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 3 आपका 3 एंड 5 दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। क्यों, क्योंकि 3 भी 1 के टेबल में आता है और अपने आप के में आता है, 5 भी अपने आप के में आता है और 1 के में आता है, तो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे ट्विन प्राइम। जैसे 5 एंड 7, 11 एंड 13, और अगर मैं 13 के बाद में बात करूं तो 17 एंड 19, राइट, 21 एंड 23, तो ये सब क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ओके। फिर एक टर्म दे रखी है आपकी को प्राइम। 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी अ को प्राइम्स। कोई भी 2 नंबर्स हम उसको कह सकते हैं को प्राइम इफ़ दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। हम उसको को प्राइम कह सकते हैं जिसका केवल एक ही नंबर्स जो उसके जो वो फैक्टर हैं और उसमें केवल 1 कॉमन हो। जैसे 2 है, 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, तो इसका एक फैक्टर हो गया 1 और एक हो गया 2। अगर मैं बात करूं 3 की, तो इसका एक फैक्टर हो गया 1, एक हो गया 3। तो यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, यानी 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, दैट इज़ कॉल्ड को प्राइम। ये कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट दे रखा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स।
एंड रिटेन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 टाइप से। फर्स्ट मेथड है आपका फैक्टर ट्री, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ट्री फैक्टराइजेशन मेथड या ट्री मेथड। ओके। सेकंड होता है आपका कंटिन्यूस डिवीज़न, डिवीज़न वाला मेथड जो होता है वो होता है हमारा डिवीज़न फैक्टराइजेशन। आप इसको डिवीज़न फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं और इसको ट्री फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। देखिए मैं दोनों का एक एग्जांपल दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके, चलिए पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड नंबर 1 की। ओके, देखिए सपोज कीजिए आपके पास 120 दे रखा है, आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने 3 मेथड से। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ट्री बना लीजिए, ठीक है। ट्री कैसा होता है? एक लेफ्ट कर लो, एक राइट कर लो, इसको रूट बना लो, ठीक है। 2 हमने इसकी डिवाइड खींची, ठीक है, 2 लाइन खींची, एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरीके से कुछ, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में केवल वो नंबर लिखेंगे जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। और हमेशा याद रखना, पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या होता है हमारे पास? 1। लेकिन 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम 1 को छोड़ करके करते हैं। 1 के बाद में क्या आता है? 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 लिखेंगे लेफ्ट साइड में, जिससे डिवाइड करेंगे वो किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में लिखेंगे जितना डिवाइड करने पर आएगा। 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12, 0 का 0, राइट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही आना चाहिए, तभी आपने डिवाइड सही किया है। आप इनकी करके देख लो, यही आएगा, राइट। अब क्या करेंगे? अब इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं, लेफ्ट वाली लाइन को हम नहीं देखेंगे, राइट वाले को फिर से इस तरीके से करेंगे, रूट बनाएंगे, राइट। फिर लेफ्ट में वही नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड करेंगे, यह भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2, और कितनी टाइम्स हो जाएगा? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स हो जाएगा तो हो जाएगा 60, राइट। फिर से हम इसको छोड़ देंगे, राइट वाले पे फिर से हम इसको रूट बनाएंगे। रूट बनाएंगे तो ये फिर से अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी बार? 2 1 जा 2, 1 बचेगा, इधर हो गया 10, 2 5 जा 10, राइट। 15 टाइम्स हो सकता है। अब फिर से हम राइट वाले को 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, रूट बनाएंगे 2 टाइम्स की। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, कितने से होगा? 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और यहाँ 3 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 जा 15, तो 5 इधर। अब फिर से राइट वाले को कब तक करेंगे? जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा। 5 से 5 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, तो केवल 5 और कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स। अब यहाँ पर 1 आ गया, अब ये हमारी समीकरण एंड हो गई। अब क्या करेंगे? ये जो हमने लेफ्ट पे लिखे हैं इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी, इसकी और इसकी और इसकी, राइट। यही तो है लेफ्ट में। चलिए लिखते हैं, पहले कितना है? 2, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर कितना है? 2, फिर लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई कितना है? 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 5, और बराबर का निशान लगा लो, राइट। अब क्या करेंगे? अब इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशंस। 2 की और 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया 8। यहाँ पर जब 4 हो गए थे तो 4 की जब 2 से करी तो 8। अब यहाँ पर 8 की जब हम 3 से करेंगे तो कितना हो गया? 8 3 जा 24, 24 की और 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 120, और यही हमारा आंसर है, राइट। ये कौन सा मेथड था? मेथड 1 था। ये कौन सा मेथड था? ये था मेथड 1, जिसको हम बोलते हैं ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड 2 की। देखिए मेथड 2, मेथड 2, और इसको हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। सपोज कीजिए 120 ही आपका क्वेश्चन है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से हम बनाएंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 6 जा 12, 0 का 0, फिर से ऐसे लाइन खींची, फिर ये फिर अभी 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से करेंगे, सबसे छोटे नंबर से करेंगे पहले, ठीक है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 0 का 0, फिर ऐसे लाइन खींची, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 10। 10 का मतलब है 2 5 जा 10, ओके। अब 15 तो 2 के टेबल में आता नहीं, लेकिन 3 के में तो आता है, तो 2 से बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन है तो छोटा। 2 3 5 जा 15। अब 5 किसके टेबल में आता है? अपने आप के टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5, ओके। अब ये जो नंबर्स आपने डिवाइड किए हैं, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, इस सबको फिर से मल्टीप्लिकेशन में लिख लो। कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 है तो मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 5 है तो मल्टीप्लाई 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो,
तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 हो गया, 4 की इससे करी तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 की इससे करी तो ये हो गया 24, और 24 की 5 से करी तो 120। समझ आ गए दोनों मेथड? दोनों मेथड समझ आ गए? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे HCF की, ठीक है। HCF की बात मैं कल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ और तीनों को आपको दोनों मेथड से करने हैं। दोनों मेथड से करेंगे तो 6 टाइम हो जाएंगे, ठीक है। पहला है 72, सेकंड है आपका 64 और थर्ड है आपका 88। ये 3 सवाल हैं आपको 72, 64 और 88। ये मुझे आप अभी करेंगे और जब आपका होमवर्क का टाइम होगा तब आप मुझे ये सेंड करेंगे। दोनों मेथड से करने हैं, ट्री मेथड से भी, डिवीज़न मेथड से भी, ट्री मेथड से भी, डिवीज़न मेथड से भी, ट्री मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी। क्या करना है इनका? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आ गया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ओके स्टूडेंट्स।